ऐसा साथियों कि आज हम आपके बीच में जो बात रखना चाहते हैं, कल संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग थी, उसकी चर्चा तो धवले जी करेंगे सिंधु बॉर्डर के ऊपर, और आगे के कुछ फैसले लिए हैं वो बताएंगे। हम तो हरियाणा के अंदर, क्योंकि अभी ज़्यादातर स्थानों के ऊपर जो हमारे टोल प्लाजा हैं वो एक आंदोलन के केंद्र बने हुए हैं, और पिछले 3-4 दिन से खास तौर पे ये जो 26 तारीख की घटना के बाद और गाजीपुर की घटना के बाद जो एक निराशा का वातावरण बनाने की सरकार का जो षड्यंत्र था, आज वो पूरे तौर पे फेल हो चुका है। और पूरे हरियाणा के अंदर आज जो कोशिश की गई थी, बल्कि करनाल के अंदर एक टोल प्लाजा के ऊपर धक्का मस्ती की थी, पलवल के पास की थी, केएमपी के पास, आज पूरे टोल प्लाजा हरियाणा के अंदर बिल्कुल फ्री हैं, और हजारों की संख्या में, मतलब हर टोल प्लाजा के ऊपर आज किसान, जिसमें खास तौर पे महिलाएं और मजदूरों का बहुत बड़ा सहयोग और तमाम तरह के लोग आज सहयोग कर रहे हैं, और जिससे पूरे हरियाणा के अंदर आज हज़ार ट्रैक्टर निकल करके बॉर्डरों के ऊपर जा रहे हैं, टिकरी बॉर्डर के ऊपर भी और सिंघू बॉर्डर के ऊपर भी और गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर भी पहुंचे हैं और दासा बॉर्डर के ऊपर भी पहुंचे हैं। पूरे उत्साह के साथ आज किसान के अंदर बड़ी तेजी के साथ ये आंदोलन बढ़ रहा है। तो लंबी चर्चा ना करते हुए मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक धवले जी, जिनका पूरा देश के किसानों का आंदोलन खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान है, वो आपके बीच में हैं, और कल जो संयुक्त मोर्चा की मीटिंग थी उसके बारे में ये आपको बताएंगे, क्योंकि इसके बाद हमें फिर नांदड़ी और उसके बाद बैबलपुर सभी टोल प्लाजों के ऊपर फिर बद्दोवाड़ा जींद के अंदर खटखड़ पहुंचना है 3 बजे तक। आपसे क्षमा चाहेंगे कि आप जो भी बात पूछे हैं। साथ अशोक जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके बीच में हैं, ज़्यादा समय हम नहीं लेना चाहते। मेरे सभी साथियों, सबसे पहले बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ पर आए, इसलिए अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से आप सभी को धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। आज किसान आंदोलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण पर पहुँच गया है। आप सभी ने देखा, पूरे शांति के साथ 2 महीने तक 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी तक यह आंदोलन लाखों की तादाद में दिल्ली के इर्द गिर्द में ये चल रहा था। कुछ भी अप्रिय घटना नहीं हुई, और 26 जनवरी को ये जो रिपब्लिक डे किसान ट्रैक्टर परेड का जो ऐलान हमने किया था संयुक्त किसान मोर्चा ने, उस दिन जो घटनाएं हुई, अभी बहुत क्लियर हो गया है कि ये घटनाएं, लाल किले तक जाना, दूसरा कोई झंडा फहराना, ये सब बातें ये मोदी सरकार ने, शाह के सरकार ने, और उनके पुलिस और उनके कुछ दलाल दीप सिद्धू जैसे, इन्होंने ये पूरा षड्यंत्र बनाया था, और वहाँ पूरे किसान आंदोलन को बदनाम करने का इन्होंने ये पूरा कॉन्स्पिरेसी बनाया था। ये अभी बहुत क्लियर हो गया है, उसके वीडियोस मिल गए हैं, उसके बारे में सभी सबूत हम अब और ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हैं, और इससे बहुत क्लियर होता है कि जो आंदोलन पूरे शांति के साथ 2 महीने तक चला, वो अपने खुद के पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी नहीं डालेगा। ये बात बहुत क्लियर है। तो ये बीजेपी सरकार ने ये पूरा ये षड्यंत्र रचा, ये हमारा स्पष्ट इल्ज़ाम हमने पूरे देश भर में किया है, यहाँ पर भी वो इल्ज़ाम मैं करना चाहता हूँ। उसके बाद उन्होंने कोशिश ये किया, उनको लगा कि अभी किसान आंदोलन डिफेंसिव पर जाएगा, बैकफुट पे जाएगा, और उन्होंने पूरा हमला शुरू किया। गाजीपुर पर हमला किया, पलवल पे हमला किया, सिंघू में इनके बीजेपी आरएसएस के लोग वहाँ उन्होंने भेजे, स्थानीय नाम दिया, लेकिन ये सब गुंडे थे बीजेपी आरएसएस के। शाहजहाँपुर में ऐसे हमला हुआ, अलग अलग बॉर्डर पर इन्होंने ये पूरा कोशिश किया, वहाँ की बिजली काट दी, वहाँ का पानी काट दिया। जो बात हमारा मानव अधिकार है उसको भी उन्होंने आज ख़त्म करने का कोशिश किया। इंटरनेट काट दिया पूरे बॉर्डर में, कल मैं था सिंघू बॉर्डर में, परसों में था टिकरी बॉर्डर में, आज कोई भी इंटरनेट वहाँ चालू नहीं है। और हरियाणा में भी कई जगह में आज मैं आया तो इंटरनेट शुरू नहीं है। 120 से ज़्यादा हमारे किसान लड़कों, उनको उन्होंने गिरफ्तार किया है। जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता है उनके ऊपर FIR दर्ज किया है उन्होंने, और साथ में
किसानों के ऊपर तो हमला जारी है, लेकिन हमारे पत्रकार भाई और बहनों के ऊपर भी इन्होंने बहुत ज़बरदस्त ये हमला, ये उनके ऊपर दमन चालू किया है। एफआईआर दर्ज किए हैं, उसके साथ में पत्रकार को गिरफ्तार भी किया है। ये सब आज हम मोदी सरकार का रुख हम देख रहे हैं। तो अभी ये सब ध्यान में रखते हुए कल संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई सिंघू बॉर्डर पर। सभी हमारे नेता उसके अंदर थे और वहाँ ये पूरे सिचुएशन का पूरा हमने उसका ये ब्यौरा लेकर हमने 2 बातें तय की। एक बात हमने तय की कि इसके खिलाफ ये जो सरकार का पूरा दमन पूरे आज सभी बॉर्डर के ऊपर आप देखे होंगे, टीवी में देखे होंगे, आपने पेपर में देखा होगा, पूरा ऐसा उसको कवर करने का और पूरे सीमेंट कंक्रीट को वो पूरे दीवार खड़ा करने का ये उन्होंने चालू किया है। यानी एक तरफ से ये सिंघू हो, टिकरी हो, शाहजहांपुर हो, गाजीपुर हो, इसको जेल बनाने का अभी उन्होंने प्रयास ये सरकार ने शुरू किया है। लेकिन महत्व की बात जो कल संयुक्त किसान मोर्चे के मीटिंग में आई कि इसको जबरदस्त हमारे किसान भाई और बहनों ने एक जबरदस्त तमाचा उसको लगाया। हजारों की तादाद में आज किसान उल्टा बॉर्डर पर इकट्ठा हो रहे हैं। पहले कम हो गए थे, लेकिन अभी बहुत हजारों की तादाद में बड़े महापंचायत हो रहे हैं, खाप पंचायत हो रहे हैं और उसके चलते आज हजारों हजार किसान ये पूरे बॉर्डर पर बहुत बड़े पैमाने पर इकट्ठा होना शुरू हुआ है। अगले 2-3 दिन में और ज़्यादा इनकी तादाद बढ़ेगी। तो ये सरकार का षड्यंत्र भारत के किसान आंदोलन ने पूरी तरीके से नाकामयाब बनाया। ये एक हमारे लिए बहुत अच्छी पूरे किसान आंदोलन को एक ज़बरदस्त आगे लेके जाने वाली ये घटना हुई है। दूसरी बात जो कल हुई, कल बजट पेश किया भाजपा के सरकार ने और उस बजट में आज इतना बड़ा किसान आंदोलन चलते हुए भी इस बजट ने किसानों को टारगेट बनाया, किसानों के खिलाफ के निर्णय लिए। जो कृषि के ऊपर जितना पहले का निवेश था उसके अंदर 8% उन्होंने कटौती की कल के बजट में। यानी आप सोचिए कि एक तरफ बोलने का कि किसानों की आय हम दोगुना करना चाहते हैं 2022 तक, 22 तो अगले साल है, लेकिन यहाँ किसान ये पूरी तरीके से ख़त्म हो रहा है। आप सभी को याद है पिछले 25 साल में ये नव उदार नीतियों के चलते 4 लाख से ज़्यादा किसानों को हमारे देश में आत्महत्या करनी पड़ी है। ये बात हमको भूलना नहीं चाहिए साथियों, और इसलिए ये बात और ज़्यादा बहुत बड़े पैमाने पर ये और गंभीर होती जा रही है। ऐसे सूरत में ये पूरे बजट में इन्होंने पूरा उसके अंदर कटौती की है किसानों के ऊपर। अभी पीएम किसान जो फंड है 6,000 रुपया देते हैं, वो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी 75,000 करोड़ से अभी उन्होंने 65,000 करोड़ यानी 10,000 करोड़ पीएम किसान में भी 10,000 करोड़ की कटौती की है। अलग अलग किस्म के हर चीज के अंदर मैं नहीं जाना चाहता, आप सभी ने वो बजट देखा होगा, लेकिन ये बात आज 2 चीजों के ऊपर किसान आंदोलन पूरे देश भर में कल ऐसे तय हुआ संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में कि हम गांव-गांव जाएंगे। ये जो सरकार का षड्यंत्र है उसके खुलेआम हम लोगों तक, किसानों तक, मजदूरों तक हम लेके जाएंगे। और ये बजट का ये जो उन्होंने हमला दूसरा किया है किसानों के ऊपर और पूरे कृषि के ऊपर, मजदूरों के ऊपर भी किया है, यानी सभी जनता के ऊपर इस बजट में हमले किए। और इस बजट में एक ही इसका फायदा हुआ और वो है अंबानी, अदानी और ये बाकी बड़े बड़े कॉरपोरेट को मदद करने का काम ये बजट में इन्होंने किया है। इन 2 मुद्दों को लेकर पूरे देश भर में मुहिम चलाई जाएगी और आने वाले 6 फरवरी को शनिवार के दिन दोपहर में 12 बजे से दोपहर को 3 बजे तक पूरे देश भर में जबरदस्त चक्का जाम आंदोलन, इसका कॉल संयुक्त किसान मोर्चे ने कल दिया है पूरे देश भर में। और सिर्फ लाखों नहीं, करोड़ों किसान
6 फरवरी को पूरे देश भर में इकट्ठा होंगे। हरियाणा में तो बहुत ज़बरदस्त काम हरियाणा के किसानों ने किया है। ये टोल को उन्होंने खुला करने का कोशिश किया 26 जनवरी के बाद, लेकिन हमारे हरियाणा के लड़ाकू किसानों ने इसको पूरी तरीके से खोल कर रखा, फ्री कर रखा। ये उसके लिए हरियाणा के किसानों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज हरियाणा के किसान बड़े पैमाने पर टिकरी बॉर्डर पर आ रहे हैं, अलग अलग बॉर्डर पर आ रहे हैं, और इसके मुताबिक शाहजहाँपुर बॉर्डर पर भी वहाँ आ रहे हैं, वहाँ गाजीपुर में भी आ रहे हैं हमारे साथी। ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ये 6 फरवरी को एक बहुत बड़े पैमाने पर ये चक्का जाम आंदोलन, इससे हम जाहिर करना चाहते हैं कि ये किसान आंदोलन को तोड़ने की साजिश ये कामयाब नहीं हुई, उल्टा और ज़्यादा बढ़ गया है। ये भी हम पूरे देश भर में ये करना चाहते हैं। और एक बात जो है, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति में चर्चा हो रही है। अखिल भारतीय किसान सभा ने तो ये निर्णय लिया, आने वाले 3 फरवरी को एक महत्वपूर्ण घटना हमारे देश में होने वाली है। वो घटना ये है कि पूरे देश के बिजली मजदूर, यानी बिजली क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, इन्होंने एक दिन का हड़ताल ये उन्होंने ऐलान किया है। ये हड़ताल किस लिए है? जो हमारी किसान आंदोलन की एक मांग है कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को वापस लो, ये बिजली जो विधेयक है बिल इसको वापस लो। इसी मुद्दे को लेकर पूरे देश के बिजली में काम करने वाले मजदूर एक दिन का राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने वाले हैं। अखिल भारतीय किसान सभा इस मजदूरों के हड़तालों को पूरी तरीके से समर्थन देगी। इन मजदूरों के साथ हम खड़ा रहेंगे, क्योंकि ये मांग हमारे संयुक्त किसान आंदोलन की मांग है, और उनको मजबूती देना ये भी हमारे किसानों का बहुत बड़ा फर्ज है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति में भी हम चर्चा कर रहे हैं, और शायद AIKCC भी इस 3 फरवरी के अखिल भारतीय हड़ताल को वो भी समर्थन देगी। अंत में साथियों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी मांग बहुत क्लियर है। आपने देखा होगा कि अभी पहले दिन जब संसद का सत्र शुरू हुआ, तब 21 राजनीतिक पार्टियां विपक्ष की साथ में आ गई, और राष्ट्रपति के भाषण के ऊपर उन्होंने बहिष्कार डाला 29 जनवरी को। यानी ये 26 जनवरी का ये सब होने के बाद भी 29 जनवरी को बहिष्कार डाला। ये कभी हमारे देश में इसके पहले हुआ नहीं है, और सभी लोग साथ में आए और उन्होंने राष्ट्रपति के भाषण के ऊपर ये किया। अब आने वाले दिनों में सभी विपक्ष, उसके अंदर हमारे वामपंथी पार्टियां पहले से बहुत शुरुआत से ये पूरे आंदोलन के पक्ष में बहुत जोरदार तरीके से खड़ी हुई है। वो पार्लियामेंट के अंदर इस मामले को लेकर, किसान आंदोलन के लेकर बहुत बड़े पैमाने पर पार्लियामेंट में भी संघर्ष होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक आखिर की बात, ये आंदोलन दिल्ली बॉर्डर पर तो बहुत जोर शोर से हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि ये आंदोलन पूरे देश भर में फैल रहा है। ये आप समझ लीजिए, कलकत्ता में मैं खुद गया था कुछ दिन पहले, 25-30 हजार लोगों का 3 दिन का महापड़ाव, बंगाल का महापड़ाव वहाँ कलकत्ता में हुआ। कुछ दिन पहले मैं पटना गया था, बिहार में हमारे सभी किसान संगठन एक साथ आए, 20 हजार लोगों का, किसानों का बहुत ही जबरदस्त हमारा जुलूस राजभवन के ऊपर निकला। महाराष्ट्र में आप जानते हैं, अभी 25 जनवरी को हमारा जोरदार 15,000 का किसान सभा का जोरदार हमारा मोर्चा हुआ वाहनों में, और वो मुंबई आया नासिक से। मुंबई में पूरे 40,000 किसान और मजदूरों का अभी 26 जनवरी के एक दिन पहले 25 जनवरी को एक जबरदस्त ऐसा स्टेट का कन्वेंशन हुआ, जिस कन्वेंशन में महाराष्ट्र का सभी विपक्ष
जो भाजपा के खिलाफ में है वो सब एक मंच पर आ गए और किसान आंदोलन को उन्होंने समर्थन दिया। उसके अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस है, शिवसेना है, सभी वामपंथी पार्टियां हैं, सभी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, सब लोग एक साथ में आए और 40,000 किसान मजदूरों के सामने शरद पवार जी, बाला साहेब थोराट जी, ये सब बड़े बड़े नेता आकर इन्होंने ये पूरे किसान आंदोलन को समर्थन दिया। केरल में पिछले 50 दिन से हमारे साथी हर जिला केंद्र पर महापड़ाव आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर चला रहे हैं। तमिलनाडु में हो रहा है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में, हर जगह में आप देखिए कि इसके अंदर यह आंदोलन बढ़ रहा है और आगे के समय में भी इस और ज़्यादा बढ़ेगा। ये 6 फरवरी का चक्का जाम पूरे देश भर में बहुत बड़े पैमाने पर करोड़ों किसान और मजदूरों के साथ में ये कामयाब होगा और ये मोदी सरकार को झुकना ही पड़ेगा। तीनों ये जो कानून है किसान विरोधी है, जनता विरोधी है और ये सिर्फ बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को मदद करने वाले, इनको हटाना पड़ेगा ही, इनको रद्द करना पड़ेगा। और साथ में एमएसपी वाला कानून जो बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है, हर फसल, हर किसान की वो एमएसपी जो डिक्लेयर करते हैं, लेकिन सरकारी खरीद भी उसकी होनी चाहिए। आज हरियाणा में कुछ हद तक होती है, पंजाब में कुछ हद होती है धान की और गेहूं की, लेकिन बाकी देश में सरकारी खरीद नहीं होती है, ये हमको समझ लेना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। धान का 1870 रुपया एमएसपी है, लेकिन पूरे देश भर में किसानों को कितना मिलता है? 1,1200 रुपया सिर्फ क्विंटल के पीछे पूरे देश भर में, कहीं ज़्यादा नहीं मिलता है, क्योंकि सरकारी खरीद नहीं होती है। कानून नहीं है कि एमएसपी के नीचे किसी ने खरीद नहीं करना चाहिए। इसलिए ये एमएसपी वाला मामला भी बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। ये सब बातें, बिजली का बिल वापस लेने का सवाल है, ये सब चीज़ हम इसके ऊपर लगातार संघर्ष करते रहेंगे और पूरा किसान आंदोलन, 500 से ज़्यादा किसान संगठन ये संयुक्त किसान मोर्चा में एक साथ में आए हैं। इनको लगा ये लाल किले वाला मामला, सिख झंडा लहराकर उनको लगा पंजाब और हरियाणा के बीच एक कुछ उसके अंदर फूट डाली जाएगी, यूपी के लोग हटेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कल के मीटिंग में 27 तारीख के संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में सभी लोग, पंजाब के हमारे लड़ाकू साथी, हरियाणा के सभी लड़ाकू साथी, उत्तर प्रदेश के साथी, राजस्थान के साथी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब जो महापड़ाव में है वहाँ पर सब लोग एक साथ आए और उन्होंने कहा ये भाजपा सरकार का षड्यंत्र है, इसको हम नहीं मानते और इसके खिलाफ में हम सब एक मिलकर, एक दिल से ये पूरा संघर्ष को आगे लेके जाएंगे। और वही पिछले 3-4 दिन में हमने देखा, यही बात हुई है। इसलिए ये आंदोलन जीत की तरफ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम यहाँ पूरे हरियाणा की जनता को एक आह्वान करना चाहते हैं कि साथियों, ये आखिरी हमारा आह्वान है कि ऐसा मत समझिए ये सिर्फ किसानों का आंदोलन है। ये जैसे मैंने कहा, ये आंदोलन हमारे सबका आंदोलन है। पूरे जनता के सभी सवाल इसके साथ जुड़े हुए हैं और इसलिए आप मध्यम वर्ग हो, आप मजदूर वर्ग के हो, आप दूसरे किसी भी वर्ग पे हो, आप छात्र हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, लेकिन इस आंदोलन के साथ ये जो ऐतिहासिक आंदोलन आज भारत के पूरे इतिहास में आज़ादी के बाद इस प्रकार का आंदोलन कभी नहीं हुआ, इस आंदोलन के साथ में सभी लोगों ने पूरी ताकत के साथ खड़ा रहना चाहिए, उसको मदद करना चाहिए और इसको विजयी बनाने के लिए पूरी तरीके से आपने करना चाहिए। यही आह्वान पूरे हरियाणा की जनता को और देश की जनता को मैं आपके तरफ से करना चाहता हूँ। धन्यवाद साथी।